डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिपीटेड इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। जो एक से ज़्यादा वेरिएबल के फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है वो ही कहलाता है रिपीटेड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो देखेंगे वो है डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रल देखेंगे हम ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे हम एक फिगर प्लॉट करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ये एक फिगर हो गया आपका। अब ये जो है एक्सिस हमको पता है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ऐसा कहलाता है। ये ओरिजिन ओ कहलाता है। मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक एरिया ए ले रखा है। ठीक है, अब इस एरिया ए के अंदर ए जो है वो एक्स वाई प्लेन में है, जिसमें जो फंक्शन है हर एक पॉइंट में, हर एक पॉइंट को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन करेंगे। ये कोई भी एक पॉइंट ले लिया, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स और वाई के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। तो उसको हम किस चीज़ से बताएंगे, एक फंक्शन एफ से बताएंगे जो एक्स वाई को बताएगा। जैसे इस पॉइंट में अगर यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 है, यहाँ पे वाई की वैल्यू 1 2 3 4 है सपोज़, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका एक्स हो जाएगा 4 और वाई हो जाएगा 2। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। कौन बताएगा ये चीज़, ये एफ ऑफ एक्स वाई बताएगा। ठीक, अब इस रीजियन को अगर हम बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बांट देते हैं, तो छोटे टुकड़े में बांट देते हैं तो टोटल एरिया तो ए है, तो ए के बराबर छोटा छोटा एरिया, उनका नाम दे देते हैं डेल A1 डेल A2। ये हो जाएगा डेल A1 प्लस डेल A2। इस तरीके से हमको पूरे को सम करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, साथ में हम ये भी कह रहे हैं कि इनका तो फंक्शन, इनको तो हम किससे डिफ़ाइन कर रहे हैं, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई से डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि जो सम है फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का एरिया ए में, उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आर वाई आर इंटू डेल ए आर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 y1 इंटू डेल A1 प्लस हो गया एफ ऑफ x2 y2 इंटू डेल A2, कुछ इस तरीके से। ठीक है, r जहाँ पे 1 से n है, तो पूरे का टोटल हमको मिल जाएगा अगर हम छोटे छोटे भाग में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हमने इसको डिवाइड तो कर दिया। ये था हमारा ये पूरा एरिया जिसको हमने छोटे भाग में डिवाइड किया है। तो एरिया हम जब निकालेंगे तो यहाँ पे एरिया अगर हम निकालना चाहें तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ से ही एरिया निकालेंगे। रेक्टेंगल है, अगर हम मान के चल रहे हैं इसको रेक्टेंगल